नमस्कार। संसार क्रांति की टीम आज पानीपत में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य। सविता जी, संसार क्रांति के खास कार्यक्रम जो महिला क्रांति है, इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ जो हमारे पानीपत में पहुँचे। बिल्कुल। सविता जी, काफ़ी पानीपत के अंदर या अन्य क्षेत्र की बात करते हैं, जहाँ सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, आपने काफ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो ये प्रेरणा कहाँ से क्या मिली आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करने की? वैसे तो बचपन से ही हमारे संस्कार ऐसे थे कि हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए थे कि हर गरीब का भला करो। और मैं जैसे बेटियों के लिए जो मैं लड़ाई लड़ती हूँ वो भी मैंने अपने घर से ही सीखा था, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी थी जो महिलाएं बहुत दुखी थी और बहुत मतलब जिनके पति या जिनके भाई, जिनके पिता जो शराब पी के आते थे। कितनी मेरी सहेलियाँ थी वो हमें बताती थी कि हमारे पिता शराब पीते हैं और रात को शराब पी के घर आते हैं और हमारी मम्मी को पीटते हैं या हमारे घर में कलह होते हैं। तो मुझे वहीं से ये देखा था कि भाई मैं कभी बन सकूंगी, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कि हम वो कई एक बार की मैं आपको घटना बताऊंगी कि एक पड़ोस में एक मतलब भाई लगता था हमारा और वो अपनी पत्नी को पीट रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं कहते अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मैं डंडा लेके जाऊंगी और उसकी कुटाई करूंगी। लेकिन उस समय की बात क्या थी कि उस समय मैं वो काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि गाँव में जाके अगर हम किसी के बीच में बढ़ेंगे तो ये कहेंगे ये लड़की बीच में क्यों आई। तो लेकिन मुझे वहाँ से ये था कि जब एक दिन मैं मजबूत बनूंगी तो मैं हर उस व्यक्ति का सामना करूंगी जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। और आज मैं वही कर रही हूँ कि मैंने कितने लोगों को जो शराब पिए हुए हैं और अपनी पत्नियों को पीटते हैं, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन लड़कों को मैंने पीटा। बिल्कुल। और उनके घर में जाके मैंने उनका विरोध किया है, उनके हाथ पकड़े हैं। अगर मैंने पीटता हुआ मिला, अगर मैंने किसी ने बताया कि उस महिला की वहाँ पिटाई हो रही है या इसका पति आके उसको पीटता है, तो कितनी महिलाएं हैं जिनके सामने जाके मैं खड़ी हुई हूँ और मैंने उनको समझाया है। और आज वो मेरा मतलब एहसान मानती हैं कि बहन जी आपने मतलब हमारे को वो दे दिया जो दुनिया में हमारा परिवार या हमारे माता पिता या सास ससुर नहीं दे सकते। बिल्कुल। क्योंकि मैंने उनको समझाया। जी सविता जी, महिलाओं के लिए आप इतना कुछ कर रही हैं, तो आपने कोई ना कोई संस्था या सामाजिक संगठन बनाया होगा, तो जानना चाहेंगे दर्शक को कौन से आपने ऐसी कोई संस्था या संगठन बनाया है? ऐसा है, वैसे मैं अपनी अकेली में करती रहती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कई बार राजनीति दबाव आए कि आप राजनीति में आओ, अकेले आप कुछ करोगे तो आपका कहीं नाम नहीं होगा। तो फिर मैंने वहाँ से ये प्रेरणा ली कि भी अगर मान लिया मैं राजनीति में आके कोई काम करूँगी तो वो मेरा काम सार्थक नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा, उसमें स्वार्थ आ जाएगा। क्योंकि 99% मैं मानती हूँ लोग सामाजिक कार्य में वही बढ़ चढ़ के भाग लेते जो राजनीति में आने वाले होते हैं। तो इसलिए मैंने उसको दूर किनार करके और मैंने अपना संगठन बनाया। मैंने नारी तू नारायणी उत्थान समिति के नाम से अपनी संस्था बनाई। कब बनाई आपने? ये मैंने 2016 में जी। मैंने 5 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की थी। और अब मेरे पास 15 ऐसी महिलाएं हैं जो सशक्त महिलाएं हैं, जो समाज में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छी वो महिलाएं हैं। वो आपको 15 तारीख जब 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम है आर्य स्कूल में, उस दिन आप देखोगे और आप उन महिलाओं से मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सविता जी, यदि हम आर्य समाज की बात करते हैं, जहाँ यदि मुसलमानों की बात करते हैं तो या तो कट्टर आर्य होते हैं, वो मुसलमानों से दूरी रहते हैं, वो अपने जो शत्रु वगैरह होते हैं उन्हें नहीं बुलाते। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप, जो यदि आप आर्य समाज की बात करते हैं, पीछे भी जैसे आप लड़कियों की सहायता करते हो, महिलाओं की सहायता करते हैं, तो आर्य समाज के बारे में, जाति और धर्म के बारे में क्या बताना चाहोगे? ऐसा है, मैं अकेली आर्य समाज की बात नहीं करूंगी। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं तो मैं हिंदुस्तान की बात करूंगी। और जिस समय मैं समाज में कार्य करने के लिए बाहर निकली थी तो मैंने उस दिन एक संकल्प लिया था कि मेरे सामने न कोई धर्म होगा न कोई जाति होगी। अगर मैं कहीं से जा रही हूँ, अब आपके सामने ताज़ा उदाहरण है कि एक लड़की 2 साल पहले पानीपत में 80% जल चुकी थी। वो घर में उसकी मम्मी खाना बना रही थी और उसके ऊपर वो खाने की पूरी मतलब तेल की कढ़ाई उसके ऊपर गिर गई थी। वो लड़की 80% जल गई थी। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसके फादर ने मुझे कांटेक्ट किया कि 2 साल पहले ऐसे मेरी 4 साल की बच्ची है वो जल गई थी और मेरी किसी ने भी सहायता नहीं करी। उसकी सहायता उन्होंने बताया कि हम मंत्री के पास गए, हम पार्षद के पास गए, हम विधायक के पास गए, लेकिन किसी ने भी, वो बहुत गरीब परिवार है, मुस्लिम परिवार है, और हमारी सुनाई नहीं करी। और बहन जी हम आपके पास आस लेके आए हैं, आप हमारी हेल्प करोगे। तो उस समय एक बार अगर मैं ये सोचूं कि भाई ये लड़की मुस्लिम है
अगर मैं इसका इलाज कराऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कलंक लगेगा, या कहीं ना कहीं आर्य समाजी मेरे से नाराज़ होंगे, या दूसरे आर्य समाज में हमारे सिद्धांत में ये नहीं लिखा कि आप किसी की, या कोई मुसलमान है तो उसकी सहायता नहीं करोगे, या हिंदू हो तो आप उसी की करोगे, सिख है तो आप उसकी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आर्य समाज हमें यही सिखा, संस्कार ही आर्य समाज हमें सिखाता है कि आप अपने सब चीज़ों को भूल के अगर आप मानवता को के लिए आगे आओगे, इंसानियत के लिए आप आगे आओगे, तो वही आप आर्य समाजी हो। असली आर्य समाजी वही है जो अपने सब कुछ भूल के मानवता के लिए आगे आएगा, वो असली आर्य समाजी है। जी बिल्कुल। सविता जी, जहाँ हम महिलाओं की बात करते हैं, आप महिलाओं के कल्याण के लिए दिन प्रतिदिन अच्छे कार्य करती हैं। यदि यही महिलाओं की बात करते हैं, आज भी यदि आप गाँव के अंदर, समाज के अंदर देखते तो जो घूंघट प्रथा वो आज भी चली हुई है, इसके ऊपर भी आपने कभी कार्य किया समाज के लिए? ऐसा घूंघट प्रथा पे मैंने कार्य नहीं किया, मैं झूठ बोलूँगी भी मैंने कार्य किया है, लेकिन ये है कि मैंने वैसे समझाया है गांव में जाके, और हमारे तो परिवार में तकरीबन मेरी रिश्तेदारी में वो मैंने घूंघट प्रथा का मतलब ये है कि हमारे घर में मेरी रिश्तेदारियों में हमने घूंघट करवाना बंद कर दिया। सभी हम तो मेरे जितने भी रिश्तेदारी है, जितने भी परिवार हैं, वो बहू को बेटी ही मानते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि घूंघट करके महिला बहू आगे आएगी तो वो ज़्यादा इज्जत करेगी। हमने अपने घर में और अपने परिवार में वो चीज़ें देखी हैं कि जब महिलाएं घूंघट नहीं करती, मेरी भाभियां भी हैं, चाहे मौसी की, बुआ, फूफी, कोई भी है रिश्तेदारी में, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमसे भी ज़्यादा, बेटियों से भी ज़्यादा बहुओं से प्यार करते हैं, और बहुओं से वो पूछते भी हैं। क्योंकि वो अगर एक ससुर बहू को ये कहेगा बेटी ये काम कर, बेटी ये काम कर, तो वो भाग भाग के काम करेगी, और अगर घूंघट में वो बहू है तो वो सामने भी नहीं जाएगी। तो उसको तो हमने ख़त्म किया अपनी रिश्तेदारी में, जहाँ तक हो सका हमने लोगों को समझाया कि घूंघट ज़रूरी नहीं है, इज्जत ज़रूरी है। अगर एक तरफ मैंने गाँव में ये देखा है कि महिलाएं घूंघट काट रही है और अपने ससुर को गाली दे रही हैं या अपने जेठ को गाली दे रही हैं, उससे अच्छा आप घूंघट ना करो। बिल्कुल। सविता जी, जो आपका 5 तारीख का जो कार्यक्रम आने वाला, तो क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखो, उद्देश्य तो ये है कि काम तो हम करते ही रहते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। हमने पीछे भी इसको 23 मार्च को भी कार्यक्रम किया था आर्य समाज में। हमने हरियाणा की मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वहाँ तो बाहर से भी आई हुई थी, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली से, राजस्थान से भी, वहाँ जब भी हमने महिलाओं को सम्मानित किया था। लेकिन अब की बार क्या है, ये शिक्षक दिवस भी है और उसी दिन मेरी जो समिति है उसका स्थापना दिवस भी है। तो हमने ये देखा कि भैया अकेली महिलाओं को अगर हम सम्मानित करेंगे तो मेरे पुरुष भाई नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक वो भी हैं, अच्छा पढ़ाते वो भी हैं, काम वो भी करते। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे कितने भाई ऐसे हैं जो मास्टर, जो मतलब महिलाओं से भी ज़्यादा अपना समय देते हैं स्कूल में, क्योंकि महिलाओं के पास कुछ टाइम होता है, बंदिश होती है कि उन्होंने छुट्टी के बाद स्कूल में घर जाना होता है। लेकिन मेरे भाई जो हैं, जो मास्टर हैं, वो लेट तक भी लगे रहते हैं। तो इसलिए हमने ये कहा कि उनको हौसला बढ़ाने के लिए और वो करने के लिए हमने ये शिक्षक दिवस है, तो उसमें हमने पूरे हरियाणा से मेरे पास 123 प्रोफाइल आई हैं, जिसमें से मैं 31 बात जो पूरे हरियाणा से शिक्षक है, महिला और पुरुष दोनों, उनको हम सम्मानित करेंगे। और 7 या 11 जो हमने खुद चुने हैं, जो मतलब शहर में ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका किसी को पता ही नहीं, बिल्कुल, तो उनको हम सम्मानित करेंगे। बिल्कुल। किस स्थान पर है जो आपका? ये आर्य बॉयज़ स्कूल है, बस स्टैंड के सामने, उसमें है। जी, सविता जी, नारी तो नारायणी, इसकी जो अध्यक्ष हैं आप, तो महिलाओं को, जो देश की हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस संस्था के माध्यम से? जब बात करें लड़कियों के संस्कारों की, तो वो माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि माता पिता सहयोग कहीं ना कहीं, मतलब माता पिता से ही बेटियां गलत सीखती हैं। क्योंकि आपके सामने कई बार हम देखते हैं कि झूठे केस आते हैं दहेज के, वो उसमें माँ बाप का मेन रोल होता है। अगर किसी की बेटी अगर दुखी है तो उसको उसी तरीके से दिखाओ कि मेरी बेटी को इस तरीके से दुखी किया गया है, मेरी बेटी को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। तो आप ये मतलब ज़्यादातर मैंने देखे कि वो बोलते हैं कि ये हमारे से दहेज मांगा गया है, आप उसको सच्चाई को दिखाओ। दूसरा संस्कार की बात मैं ये बताऊंगी कि हमारी कितनी जो बहनें हैं वो मतलब दुरुपयोग करती हैं। तो मतलब कार्य प्रणाली, मतलब उसमें क्या करेंगे कि कितनी बेटियां मेरे सामने ये आई हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो इतनी बेटियां ये आई हैं जो छेड़खानी के, बलात्कार के, ये झूठे आरोप लेके आती हैं। मैं ये मानती हूँ छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है, बड़ियों के साथ भी रेप हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, झूठे केस सामने आते हैं। कई मैं आपके चैनल के माध्यम से, संसार क्रांति के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहती हूँ महिलाओं को कि आज वो पैसे के लालच में आके
लगा लो या किसी भी लालच में आके लगा लो, वो लड़कों के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती हैं। 5 साल वो किसी लड़के के साथ गलत गैर मर्द के साथ रहती हैं, उसके बाद वो उस लड़के के 5 साल के बाद अगर उसको वो देना छोड़ देता है तो उसके ऊपर वो झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको जेल में पहुंचाती हैं। तब मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि 10 साल के बाद उनका ज़मीर जागेगा कि आपने गलत कहाँ किया। अगर मैं किसी मर्द के साथ रहती हूँ तो उसमें गलती मेरी पहले है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब उनकी शादीशुदा होती हैं और पंचायती फैसले से वो तलाक नहीं होता, उनका पंचायती फैसला होता है, उसके बाद वो गैर मर्द के साथ रहती हैं और उसके बाद उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको जेल में भेज देती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी कि दोषी दोनों हैं तो सज़ा दोनों को मिले। समाधान यही है इसका कि भाई माँ बाप उनको संस्कार दे कि इस तरह की जब बेटियाँ ये बातें लेके सामने आएँ तो उनको समझाएं कि इज्जत आपकी बराबर है और आप इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा या किसी गैर मर्द के साथ उसकी बेटी रह रही है तो माँ का दायित्व बनता है कि अपनी बेटी को समझाए और उसको ये कहे कि अगर तूने पति के साथ रहना तो हम तेरी शादी करेंगे, तू उसके साथ जा। सबसे पहले क्या होता है कि माँ जो होती है वो अपनी बेटियों की गुरु होती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब आपकी छोटी बच्ची होती है, जिस तरह मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए, सबसे पहले तो कि माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी का गर्भ में ही अपनी बेटी को सुरक्षा दे। जैसे गर्भपात होते थे, पहले भी होते थे और अब भी, मैं ये नहीं कहती पूर्णतः बंद हुए हैं, अब भी होते हैं कहीं ना कहीं, लुकमा चुकमा आज भी होते हैं, क्योंकि तभी तो हमारा 2018 में पानीपत का लिंग अनुपात नीचे आया। आपको मैं बता दूं कि लिंग अनुपात नीचे आने का कारण क्या मतलब है कि आधे से ज़्यादा हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूँ तो आधे से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो हमारे बीजेपी में ही शामिल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनका हाथ है। पीछे भी एक, आपको नहीं पता होगा कि कोई हॉस्पिटल में लिंग अनुपात की जांच करते हुए पकड़े गए थे और वहाँ भी हमारे किसी नेता ने फ़ोन करके उनको ये कहा था कि भाई इनके यहाँ पे छापा क्यों मारा। तो जब इस तरह के नेता ही उनको साथ सहयोग करेंगे तो डॉक्टरों के तो हौसले बुलंद होंगे। और मेन कारण क्या है कि पहले भी डॉक्टर ही थे, जो गर्भपात होते थे तो डॉक्टरी करते थे और अब भी मतलब गर्भपात जो होते हैं वो डॉक्टरी करवाते हैं। हाँ, ये कहते हैं सोच बदली, 10% लोगों की सोच ज़रूर बदली है बेटियों के प्रति। क्यों? जो लोग जागरूक हुए हैं तो 10% सोच गांव में बदली है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि 90% लोग बदले हैं, क्योंकि लगभग 90% इसलिए नहीं बदले कि आज भी जब बहू या बेटा माता पिता को दुखी करता है ना, मैं उन दादा दादियों के पास जाके बैठी हूँ कि उनको टाइम पे रोटी नहीं मिलती। कितनी ऐसे बूढ़े हैं जो मैंने उनसे ये जाके पूछा है, दादा रोटी खा ली, दादी रोटी खा ली, तो वो ये कहते बहू बेटा मारते मतलब कान में बताएंगे, नहीं बेटा हमारे को ना बहू पूछती नहीं, हमारे को दुखी रखते हैं। एक तो ऐसी भी थी, एक महिला, मैं गाँव का नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मैंने एक बुढ़िया को निकाला था जो उसको खाना भी नहीं दे रखा था। तो उसमें क्या था कि उनको, और फिर मैं ये पूछती हूँ आराम से, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि पोता पोती के हैं दादी, जब वो कहेंगी भाई बच्चा नहीं हुआ है पोते का, लेकिन बेटी एक ही मका, फिर तेरी आखिरी इच्छा। तो आज भी वो दादी ये कहती है कि मेरी एक इच्छा है कि पोते का मुंह देख लूँ। मतलब उसको ये पता है कि बेटा दुखी रखेगा, उसको ये पता है कि पोता भी दुखी रखेगा, लेकिन उसकी फिर भी आस आज भी पोते में है। तो वो नहीं बदले। हमारे साथ चर्चा में शामिल पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता स्वीता आर्य, इन्होंने बातचीत के माध्यम से बताया कि जो लोगों की, जो आज जो गांव के जो लोग हैं उनकी आज भी वही सोच है कि वो जो गर्भपात की जहां हम बात करते हैं, आज भी जो महिलाएं हैं वहाँ की, जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो आज भी यही देखती हैं कि कहीं ना कहीं पोते का मुँह देखें। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। तब तक के लिए संसार क्रांति के साथ बने रहिए। संसार क्रांति के लिए पानीपत से मैं अजय भारद्वाज।